टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। दो प्रिंसिपल आपके वर्क करते हैं फिजिक्स में, एक आता है यूनिफिकेशन और दूसरा आता है आपका रिडक्शन। तो यूनिफिकेशन में बात करते हैं इन फिजिक्स अटेम्प्ट्स इज मेड टू एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल फिनोमिना इन टर्म ऑफ जस्ट फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉ। कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ लॉ से विषय में जो है हम उसके फिनोमिना को बात करेंगे, फिजिकल कॉन्सेप्ट के विषय में बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ। जैसे कि न्यूटन साहब के जो भी लॉ हैं मोशन से रिलेटेड, उनको हम यूज करते हैं। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एज लाइक, जैसे कि मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एंड मोशन ऑफ द प्लानेट अराउंड द सन। Attempts are being made to unify fundamental forces of nature in the prescript of unification। इस पे हम लोग ये देखते हैं कि जो फंडामेंटल फोर्सेस है या जो भी हैं कि कोई बॉडी अगर नीचे गिर रही है तो उस पर जो फोर्स लगते हैं वो किसी एक ही डायरेक्शन में लगते हैं, तो वो आपका यूनिफिकेशन के टर्म में आ जाता है। एक ही डायरेक्शन में लगते हैं और नीचे चले आते हैं कोई भी बॉडी अगर फॉल करती है तो। इसमें आता है एंड अदर अटेम्प्ट्स मेड इन फिजिक्स इज टू एक्सप्लेन ए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम इन टर्म ऑफ इट्स माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूट। दिस प्रिस्क्रिप्ट इज कॉल्ड रिडक्शनम। एग्जाम्पल, थर्मोडायनेमिक्स वाज डेवलप्ड टू एक्सप्लेन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, internal energy, entropy, etc. of the bulk system. Later on, these properties were explained in terms of molecules in kinetic theory and statistical mechanics. तो देखो इसमें जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात कर रहा है, तो जिसके हम लोग इसके ऊपर की बात करें तो जो बहुत बड़े बड़े प्लैनेट की बात किया, उनका साइज जो है बहुत बड़ा था, उनके विषय में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो क्या हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों के विषय में नहीं कंसीडर कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वहाँ हमें कंसीडर करने के लिए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात करनी पड़ गई। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है कि 10 की पावर माइनस में जो चीज़ें आती हैं, जैसे बहुत छोटी हैं तो उनकी यूनिट माइनस में चली जाती है, उनके विषय में स्टडी करना, उनके विषय में उनकी प्रॉपर्टीज को जानना कि वो कैसा बिहेवियर करती हैं। सच है, जैसे टेम्परेचर की बात कर ली तो टेम्परेचर हमें दिखता नहीं है, मतलब हीट ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे सन की हीट ट्रांसफ़र होके आ रही है, वो रेडिएशन से आती है। तो अगर हमारे पास सन की हीट आ रही है तो हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। वैसे ही इंटरनल एनर्जी वैसे तो लेटर ऑन उसके बाद बोला कि दीज प्रॉपर्टीज वेयर एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ मोलिक्यूल्स। जो मोलिक्यूल्स हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं, मोलिक्यूल्स के विषय में आप केमिस्ट्री में अच्छे से जानेंगे। एंड काइनेटिक थ्योरी, जो आपके गैसेस हैं, जितनी भी गैसेस हैं मूव कर रही हैं, चाहे सिलेंडर की गैस हो या ऑक्सीजन गैस हो या नाइट्रोजन गैस हो, कोई भी, उनके विषय में। एंड स्टैटिकल, अगर ये चीज़ें रखी हुई हैं कहीं पर तो उनके विषय में स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज को जानना, कैसा बिहेवियर करती हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके फिजिक्स में। यहाँ एक टर्म आ गया मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में आपके दो मैकेनिक्स को जब हम जानेंगे तो मैकेनिक्स में यही बात कह सकते हैं फ़िलहाल अभी कि कैसे जो फोर्स लग रहे हैं, जैसे भी फोर्स लग रहे हैं तो वो क्यों लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, ये दोनों बातें हम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। कैसे फोर्स आ गया, ना आता तो क्या होता, अगर बॉडी अगर कोई चीज़ मोशन कर रही तो कौन से फोर्स लग रहे हैं, अगर बॉडी कहीं पे रुकी हुई है तो कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो ये जो मैकेनिक्स है ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि मैकेनिक्स में सारे फोर्सेस को कंसीडर किया जाता है कि किस रीजन से फोर्स पैदा हुआ। अगर वो बॉडी कोई रखी, उसका वेट है तो इतना वेट है तो ये कहीं पे रखा हुआ तो कितना फोर्स जनरेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें।